थैंक यू गुरुजी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हर कार्य जो आप कर रहे हो उसको गुरु से जोड़ दो, कि आप बस एक माध्यम हो और गुरु का कार्य चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ ना गुरुजी प्लीज। कार्य के लिए ना, जैसे अभी उस दिन जीवन के ऊपर बात चल रही थी कि जीवन ही गुरु का है। हमने खुद जन्म लिया क्या भाई? माँ के पेट में हम खुद आए? नहीं। कैसे आए मालूम नहीं। सांस खुद ले रहे हैं क्या? नहीं। खाना हम जो खा रहे हैं हम पचा रहे हैं क्या? नहीं। तो हम सब ड्रिवन है, हम कुछ भी कर नहीं रहे, चला रहा वही है। ये जब हम खुद को स्टडी करेंगे ना, खुद के शरीर का भी अभ्यास करो तो भी हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि कई बार गुरु जी के साथ में बैठने के बाद में आत्मा के ऊपर सवाल आते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो गुरु जी ने कहा कि जिसके ऊपर वो आत्मा के ऊपर क्या है, शरीर आया, आप शरीर की भी पढ़ाई कर लोगे तो आप उधर तक पहुंच जाओ। तो शरीर की पढ़ाई हम करते ही नहीं, खुद का पढ़ाई ही नहीं करते। गुरु जी ने अध्यात्म का भी डेफिनेशन सिंपल दिया था कि अध्ययन करो खुद की आत्मा का, यानी खुद का। यानी इधर तक आता है कि हमको दो हाथ क्यों दिए, दो आंख क्यों दी, हर चीज, हर एक स्थान, हर एक का स्थान भी शरीर विज्ञान और शरीर का अध्यात्म भी है कि ये हर एक के लिए कि आंख ऊपर ही क्यों आई, एक आंख पीछे क्यों नहीं दी, बात करने के लिए और खाने के लिए एक ही मुंह क्यों दिया। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर बात करना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो वो दो मुंह देता था। इतनी तगड़ी रचना की तो ये रचना भी वो कर सकता था। तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, करता वही है। तो मेरे को अगर जॉब भी मिलता है या जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, ये आप नहीं कर रहे, ये विधि विधान से वही करवा रहे हैं। और कल मैं हूं क्या नहीं हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ये लेके चलते, जैसे मेरे ख्याल से अभी वो महाभारत में एपिसोड हुआ है जो गुरुजी ने हमको सुनाया था, और उस दिन भी स्थान पे भी बात चली थी तो वो निकला था बात कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कोई बताएगा? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये कि हर इंसान जानता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो जीता ऐसे जैसे कि वो हमेशा जिएगा, ऐसे कुछ। सही है, परफेक्ट। कोई ये समझता ही नहीं है, और हर ये सोचता है कि मैं आज से और 50 साल आगे जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, 20 साल जीऊंगा, 5-10 साल जीऊंगा। ये बोलना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये गुरुजी के साथ रह के मैंने बहुत नजदीक से देखा कि हर चीज वो ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, तुरंत दान महापुण्य, वैसा चलता था उनका। और कोई भी चीज करने के बाद अगर वो फैमिली से रिलेटेड रहती थी तो मेरे को इमीडिएट बोलते थे जब मैं साथ में रहता था कि भैया ये मैसेज माता जी को दे देना, जबकि वो खुद सबको चला रहे हैं। लेकिन ये सीख हमको थी, गुरु अपने डेली रहन सहन से हमको सिखाता है कि भाई कैसा रहना। तो जब बात चली थी तो मैंने गुरुजी को पूछा, जब आप ही सबको चला रहे तो आपको तो मालूम है आपके ही हाथ में है, इच्छा मरण आपके पास ही है कि आपको कब शरीर छोड़ना है, क्या करना है, फिर भी आप इतना क्यों कराते हैं? बोले बेटा, शरीर जब धारण किया है तो मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा, और वैसे ही रहना चाहिए। तो हमने वो मंत्र लिया, रात को घर पे पहुंचे, हमने भी सब हिसाब किताब हमारी पत्नी को दे डाला। जैसे ही दिया हमको गालियां मिली कि बोले तुम खुद को क्या समझ रहे? अरे बोला ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। लेकिन फिर गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को बोला जी कल हमने हिसाब किताब दिया तो बहुत गालियां मिली। तो बोले वो भी हिसाब किताब तेरा पूरा हो गया। तो गाली मिलती है तो वो अपना हिसाब ही है। और बाद में जब मैं गुरुजी को बोला कि कल
जब हम है क्या नहीं है ऐसा लेके जब चल रहे, तो गुरुजी ने कहा कि दिन में 2 चीजें करना, सुबह उठने के बाद थैंक यू बोलना। तो उसने आज का दिन दिखाया, और उस दिन के लिए जो अपने लिए कर्म रखे हैं वो गुरु दे रहा है, और वो उसमें मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिविटी। गुरुजी ने कर्म का भी डेफिनेशन दिया था, सिंपल। क्या दिया था? हमारे डेफिनेशन निकल गए। कोई बताएगा कर्म की डेफिनेशन? कर्म की डेफिनेशन गुरुजी ने क्या दी थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जहां पे भी आप कर्म कर रहे हैं उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करो। यानी सेवा के लिए जब हम पहुंचते थे गुरुजी के साथ में, तो गुरुजी एंड में हमको वो स्थान की पूरी सफाई करने लगाते थे जहां जिस घर में सेवा हो रही है, और एंड में खुद जाते थे फ्रेश होने के लिए। तो ये किस्सा मैंने उस दिन बताया कि जब वो फ्रेश होने के लिए जाते तो हम सोचते थे कि हम सब गाड़ी में बैठे, गुरुजी फाइनल फ्रेश होके आके बैठेंगे और अपने को निकलना है। तो हम एक जगह पे थे, तो 2 गाड़ियां थी, तो गुरुजी आगे की गाड़ी में बैठे, और उस दिन हम सब सेवा में थे तो मेरे को कुछ फ्रेश होने को चांस नहीं मिला। तो मैं बोला गाड़ी ही आगे, मैं हमारे गाड़ी वाले को रुका है, बोला 1 मिनट रुक, मैं फ्रेश होके आता हूँ। और मैं टॉयलेट गया वहां पे, तो मैंने देखा कि वो टॉयलेट गुरुजी जहां पे जाके निकले थे वो चकाचक धोया हुआ था, और हमने वो टॉयलेट की सफाई नहीं की थी जहां पे सेवा हुई। तो मेरे को अंदर से बहुत ग्लानी, बोलते हैं ना, गिल्टी फील हो गया कि अरे यार गुरुजी ने सफाई करके गए। हम जब अगले स्थान पे पहुंचे तो मैंने गुरुजी के सामने रखा, कान पकड़ के खड़ा रहा कि जी गलती हुई, हमने बाकी सफाई की लेकिन टॉयलेट साफ नहीं किया था। तो गुरुजी ने बोला कि हर घर की 2 चीजें जरूर साफ रखना, या जो जिस घर में भी पहुंचेगा तो 2 चीज जरूर देखना, वहां का किचन और वहां का टॉयलेट। अगर वो सब एंट्री और एग्जिट अगर सही है तो वो घर सही है। तो हमारी एंट्री हमने हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ली, एग्जिट अपने हाथ में है, और वो कब है पता नहीं है, तो वो सही करना अपने हाथ में है। ध्यान गुरु में रखो, अच्छा कर्म रखो, नेगेटिव को पॉजिटिव रखो। जहां पे भी कुछ भी मत देखना कि मैं किसके घर में हूँ, या ये कौन है मेरा, या सही है या गलत है। जहां नेगेटिव दिखता है उसको पॉजिटिव करो। और जो कर्म अपने को डेली दिनचर्या में मिला है, जब मेरा ये जीवन ही मेरे हाथ में नहीं है भैया, तो ये जो मिला है ये सब उसी का दिया हुआ है। गीता सार भी तो यही कहता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो गुरुजी हमेशा वो सुनाते भी थे कि भाई जब उसने बोला है कि तुमको समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलने वाला, तो जब मिलने वाला, देने वाला मिलेगा कितना ये भी डिसाइडेड है, कब मिलने वाला ये भी डिसाइडेड है। तो हमको सिर्फ जो सत्कर्म करना है, सेवा करनी है, उसको पकड़ना, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ऊपर गुरु का छत्र है, गुरु का छत्र है, गुरु से जुड़े हैं, तभी तो आज हम जूम पे एक साथ मिले हैं। तो हम नो डाउट खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद से प्रेम भी करो। जब तक हम खुद को प्रेम नहीं करेंगे हम दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम खुद को परफेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक हम विकारों से निकलेंगे नहीं, तब तक हम सामने वाले से एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, है ना। मैं खुद गुस्सा करता हूं लेकिन सामने वाले ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं, हाँ, तो अलग अलग चीजें चलती है और वो चलेगी। करने कराने वाले वही है, हर एक को अपना क्या बोलते हैं रूप मिला है, कर्म मिला है, उस हिसाब से सब चल रहे हैं। गुरु जी का कहना था कि हर एक का अंगूठा उसने अलग रखा है पूरे वर्ल्ड में। अब इतनी विविधता, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसने क्यों रखे? पागल है क्या वो? नहीं, तो उसने हर एक के लिए अपना अपना मार्ग रखा है। गोल सबका एक ही है कि हमको उधर तक पहुंचना है, लेकिन अपना मार्ग अपने को खुद को ही ढूंढना है।
और उसके लिए जो मेहनत लेनी है वो अपने को ही लेनी है। लाइन रोड मिला है, गाड़ी खुद को चलानी है, डेस्टिनेशन भी अपने को ही जाना है। तो इसके लिए आप अकेले आए, अकेले जाने वाले तो अकेले ही रहो, साथ में सबको लेके चलो, जो अपने हिसाब किताब है वो पूरे करो, करा रहे वही है ये ध्यान रखो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। अगर हम गुरु की बात करते टाइम भी 1 का 1.25 घंटा कैसा हुआ ये पता नहीं चलता है, 10:15 हो गए। गुरु नाम में अगर इतना दम है तो हमने अगर गुरु को धारण कर लिया और गुरु के चरणों को पकड़ लिया तो ये जीवन भी ऐसा ही निकल जाएगा। कब टाइम गया पता ही नहीं चला, मुझे पहुंच गया मैं। तो हर एक के पास कितना टाइम है मालूम नहीं, और जो मिला है वो वही दे रहे। खाली वो भाव शुरुआत इनिशियली तकलीफ जाती है, ध्यान में नहीं आता है, और वो कभी कभी ध्यान हटा भी देते हैं क्योंकि वो एग्जाम भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्स इतने होते हैं कि कभी वो भी चैप्टर लेंगे कि एग्जाम्स लेते वक्त टेस्ट इतनी की थी गुरु जी ने सबके साथ में कि 2004 में भागवत कथा में कोई बचा भी नहीं था, सब ऐसे ढूंढना पड़ता था कि अरे कोई तो आओ, झाड़ू तो निकालो, पानी तो लाओ। लंगर परोसने के लिए आदमी नहीं खड़ा रहता था, लंगर बनाने के लिए भी कोई नहीं रहता था। तो ये भी टाइम देखा है क्योंकि ये भागवत कथा थी, भागवत कथा सब जगह चलती। तो ये हमारे ऊपर कृपा है, दया है उनकी, हम उधर पहुंचे। तो जो भी मिला है ये जीवन उन्हीं को समर्पित करो, जो कर्म कर रहे हैं वो उनको समर्पित करके करो, आनंद मिलेगा। फल की इच्छा मत रखना, क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा, जो है जितना है उतना मिलेगा ही। और एक किस्सा याद आता है कि मेरी लड़की जब ऐश्वर्या रुचि है 10th पास होने के बाद में उसको अच्छे मार्क्स मिले थे और मैथ्स बहुत अच्छा था उसका, तो उसकी इच्छा थी कि मैं सीए करूं। गुरुजी के पास पहुंचे, बोला जी इसको सीए करने की इच्छा है। तो गुरु ने वो पूछा तो इसकी इच्छा है, तेरी क्या इच्छा है? बोला जी इसकी इच्छा है इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ सीए कर ले। तो मेरे को कहा कि यार एक लड़की है, पढ़ाई का किस लिए करते हैं? बोला जी पैसा कमाने के लिए। तो बोले पैसा कमाने के लिए चाहिए तो वापिस उधर ही आ जा, गीता सार क्या बोलता है, जितना मिलने वाला उतना मिलने ही वाला है। अब इसको तो सीए में डालेगा तो दिन रात की कैलकुलेशन में रहेगी, दिमाग लड़ाएगी, पैसे गिनते बैठेगी, मिलेगा तो उतना ही। तो इसको बोले हंसते खेलते जिंदगी निकालने दे, एक ही बच्ची है, तू भी प्यार से रहे, ऐसी कोई लाइन दिला जिसमें ये घर पे भी रहे, तू भी आनंद ले, वो भी आनंद लेगी। हमने उसको बीबीए में डाल दिया, बीसीए में डाला। अब उसके अंदर एनर्जी अच्छी थी, वो बिजी नहीं होती थी ज्यादा उसमें, तो गुरुजी ने उसको और बिजी कर दिया और बोले इसको और एक कोर्स दिला दे। तो उसने बीबीए साइमल्टेनियस 2 डिग्री ली, लेकिन वो घर में ही रहती थी। और आज हम देख रहे हैं कि सच में वो अच्छा ही था डिसीजन। यानी हम कई बार डिसीजन अपने लेने के टाइम पे अटक जाते हैं और जीवन का आनंद गला देते हैं। अगर हम गुरु को पकड़ के चलेंगे, गुरु की राह पे चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए जो भी मिला है, जो भी कर रहे हैं हम, वो उनकी इच्छा से ही कर रहे हैं। और ये अब आप खुद की पढ़ाई करेंगे तो आपको ध्यान में जरूर आएगा, क्योंकि जब तक हम सुन रहे हैं ना तब तक हम प्रूफ मांगते हैं या जज करते रहते हैं। लेकिन जब एक खुद का अनुभव होता है ना तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो इसलिए खुद का ध्यान करने के बाद में या बैठने के बाद में, गुरु में ध्यान लगाने के बाद में, अगर हम खुद को जज करेंगे, खुद के गुणों अवगुणों को देखेंगे, खुद की लाइफ को देखेंगे तो बहुत सी चीजें ध्यान में आती है। और अच्छा अगर ध्यान रहेगा, गुरु में लग गया तो हर चीज का नो हाउ भी मालूम पड़ता है।